नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। मैं इस समय बलिया जिला के बेलथरा रोड तहसील अंतर्गत डंबर बाबा की पावन भूमि पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शिक्षक हैं, जागरूक लोग हैं, जिनके द्वारा जो है जब हम लोग इसी रास्ते से डेली हम लोग को आना जाना है तो हम और हमारे टीम के साथी घनश्याम शर्मा जी को यहाँ इन्होंने रोका और जो है अपनी समस्याएं जो है शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक हमारे माध्यम से जो है पहुंचाने की बात की। आइए जो उनसे जो जानते हैं और समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं जो भारत मीडिया के माध्यम से सरकार तक जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले इसलिए यहाँ शुरू करते हैं, बात करते हैं। नाम बताइए अपना। चंद्रा अली फ्रॉम चंदाडी। और यहाँ पे मुद्दा तो बाबा साहब के ये प्रति का लगा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि बाबा साहब का प्रति ऐसे ही रहे, डम्बर बाबा का प्रति ऐसे ही रहे। और ऐसे रहने से हम लोग का नेचर भी अच्छा दिखता है। और बस माहौल यहाँ का जो है वो बस ऐसे ही रहे। ठीक है, आप तो चन्ना डी से आते हैं, आपके गांव के जो है पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। आपके गांव का विकास जो है कितना उन्होंने किया है? विकास विकास कुछ नहीं किए हैं, बस वो अपना बनाए, कॉलेज बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन अपना बनाए, विकास कुछ नहीं किया, जनता के लिए कुछ नहीं किए। सड़कें वगैरह, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं व्यवस्था की है। देखिए, जनप्रतिनिधियों की बात हो रही है, हालांकि जो है इनके गांव के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनके गांव का जो है किसी तरह कोई विकास नहीं है। दूसरे लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। विसर्जन जमीन से है। अब डमर बाबा के प्रति जिस तरह है उसी तरह रहे। हम तो ये चाहेंगे कि यहाँ लोकल बाहरी जितने जनप्रतिनिधि हैं वो उसको न चुना जाए, हम लोग लोकले को चुने, यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे। तो डमर बाबा के प्रति प्रति से आस्था है इनका, क्योंकि पास में ही घर है। तो ये देखते आए हैं कि इनसे जो है कितना इनको जो है लाभ मिलता है, क्षेत्रवासियों को जो है लाभ है इनसे। तो आइए यहाँ पे जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ जो है बात करने के लिए मौजूद है बेचैन यादव जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनसे जो बात करते हैं और समझते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए, वर्तमान में जो समस्याएं हम सभी की है, इस क्षेत्रवासियों की है, ये सीधे वर्तमान ही नहीं है, पूर्व से ही चली आ रही है। और हम सभी लोगों को कहीं न कहीं झांसे में आकर के, चाहे जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर कहीं न कहीं अगवा करके वोट ले लिया जाता है। और जब जीतने के बाद लोग लखनऊ पहुँच जाते हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं, तो फिर वापस मुड़ करके इस क्षेत्र में नहीं आते हैं। आज 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो विधायक हंसुराम जी हों, सांसद रविंद्र कुशवाहा हों, या फिर जिला पंचायत सदस्य अमरनाथ यादव जी हों, सारे लोग जो जीतने के बाद अपने-अपने मुख्यालय पकड़ लिए हैं और जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। तो हम लोगों ने आज वर्तमान में जब 2024 का चुनाव होने वाला है, तो ये विचार बनाया है, मंथन किया है, काफ़ी मंथन के बाद हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके माध्यम से, कि आने वाले समय में हम ऐसे प्रत्याशी का चयन करें, जो शिक्षित हो, पढ़ा-लिखा हो, जिसके पास विचार हो, पब्लिक की समस्याओं को वह संसद में उठा सकता है, लोकसभा में उठा सकता है। और यहाँ पब्लिक की जो समस्याएँ हैं, उनको उनसे रूबरू हो, उनके बीच में आए और अपनी समस्याओं को समझ करके जनता की समस्याओं को जाकर के वहाँ उठाए और उनका निदान करे। जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। और जब भी 2024 का चुनाव हो रहा है, तो डोर टू डोर लोग कैंपेन करने में लग जाते हैं। वो हमारे आपके हमदर्द बन रहा है। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि इस बार बाहरी जो भी व्यक्ति आएगा उसको भगाने का काम करेंगे, बाहरी को हम लोग वोट नहीं करेंगे और लोकल प्रत्याशी का चयन करके जो हमारे बीच रह कर के हमारी समस्याओं का निदान करें। आप देखिए, जैसे दिगंबर बाबा की प्रति है और इस प्रति पर अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले संघर्ष किया था, किसी जनप्रतिनिधि का अता-पता नहीं चला है। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुन करके हम लोग क्या करेंगे? हमारे साथ कहीं न कहीं जो हम लोग उपेक्षित महसूस करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे गाँव के बगल में जमीन सिसरण में एक व्यक्ति की मकान जल गई थी, गाय-बछड़ा जल गया था। यहाँ पर हमारे गाँव के जब बगल से आप होकर के निकलेंगे, शमसुद्दीनपुर से आगे जब जाएँगे, तो नहर के बीच से एक रोड टूटा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। विगत कई सालों से नहर में पानी नहीं आ रहा है, नहर सूखी पड़ी हुई है। बताइए, किसान अपने खेतों में पानी कहाँ से चलाएगा? यह समस्याएँ जो है जनप्रतिनिधियों की है। और जनप्रतिनिधि जब आते ही नहीं है, तो हम कहाँ उनको जाकर के अपनी समस्या कहेंगे? जीतने के बाद वो धन मिलता है और धन मिलने के बाद उसका उपयोग सही से नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब ऐसा चुनाव ना करें, क्योंकि जनता की भागीदारी है और जनता ही प्रमुख है। अगर जनता इस बार चेतेगी नहीं, तो फिर जनता वही आने वाले 5 साल में फिर अपना दुर्दिन देखेगी और ऐसे ही हम लोग राग अलापते रहें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए ये मुहिम आपके माध्यम से, भारत मीडिया के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं और चलाएँगे इस क्षेत्र में घूम-घूम कर कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हम लोकल प्रत्याशी का चुनाव करें। ऐसे प्रत्याशी का जो संघर्षशील हो, हमारे साथ रहे, वो तहसील में जाए, डीएम के पास जाए, अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को रखे। और आज तक देखने को नहीं मिला है। हम सभी लोग जनता की समस्या उठाते हैं, जैसे यहाँ पर डमरू बाबा की समस्या थी, उसको उठाते रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों का अता-पता नहीं है। वह सिर्फ़ अपने धन को कमाने में, जैसे देखेंगे अगर कोई विधायक हो गया,
सांसद हो गया तो उसकी मकान लखनऊ में हो जाती है, दिल्ली में हो जाती है, उसकी तमाम जमीन जायदाद हो जाते हैं, उसके लड़के बहू बेटियां फोर व्हीलर से चलने लगते हैं और यहाँ वर्तमान जो समस्याएं हैं जस की तस रह जाती है। इसलिए हम ऐसे लोगों का बहिष्कार करते हैं और बहिष्कार 2024 के चुनाव में भी करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। अगर बाहरी उम्मीदवार होता है तो उसका हम बहिष्कार करेंगे क्योंकि उसको पसंद नहीं करते हैं। बस वो जात के नाम पर हम लोग को कहीं न कहीं से बिरादरी के नाम पर के पार्टी के नाम पर वोट ले लेता है। ऐसा हम लोग हरगिज़ नहीं होने देंगे और इसलिए इसका हम लोग मुखर विरोध करते हैं और आने वाले समय में विरोध करते रहेंगे। देख रहे हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं, जिनका जो है अभी से सोच है कि 2024 से पहले यहाँ की जनता को जो जागरूक करें और जनता के मन में ये विचार धारा पैदा करें कि पार्टी बेस पे चुनाव नहीं, धर्म बेस पे चुनाव नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर लोकल चुनाव करें, जो कि हमारे और आपके बीच जो है जनप्रतिनिधि जो है मौजूद रहे। तो यहाँ जो है मास्टर साहब एक और मौजूद हैं, जो कि काफ़ी समाज सेवा में भी इनका भी लगाव रहता है और लोगों के लिए हम दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो डमर बाबा की पावन भूमि के लिए आंदोलन करने का मामला रहा हो या किसी भी गरीब बस्ती में किसी तरह कोई मामला रहता है तो वहाँ पहुँचते हैं। तो इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह से बेचैन यादव जी ने जो बातें बताई जनप्रतिनिधियों को लेकर के उदासीनता बताई और जो डमर बाबा की जो पावन भूमि जो सैकड़ों वर्ष मुगलों के समय से जो है चली आ रही है, अभी तक जो इसका बाल बांका भी किसी ने हिम्मत नहीं किया करने की, और अब जो है जो सुनने में आ रहा है उस पर जो है इनके क्या विचार हैं। जी, भारत मीडिया में स्वागत है और आप इस पर क्या कहेंगे जो मास्टर साहब कहें, इससे कितना सहमत हैं? देखिए सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद है आप लोगों का और कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। और जैसे मास्टर साहब अभी जो मुद्दे उठाए हैं आप भारत मीडिया के द्वारा, ये 100% सही है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीतता है, वो दूर-दूर तक अपने क्षेत्र में नहीं आता है और क्षेत्र में न आने के कारण यहाँ का जो क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं गाँव की हो, चाहे जिनका वोट लेकर हम चुनाव जीत जाते हैं, और वहाँ मान लीजिए कि किसान की समस्या है, किसान को समय से इस क्षेत्र में खाद उपलब्ध नहीं हो पाता है, या अभी हवा आँधी आ गई और बारिश हो स्टार्ट हुआ, बिजली के तार टूट जाएँगे। वो कई दिनों तक बिजली के तार टूटे रह जाएँगे और कोई यहाँ पूछने वाला नहीं रहता है, उसकी लाइट कब बनेगी, नहीं बनेगी। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, पहली बात कि वो लोग बाहरी आ जाते हैं, चुनाव जीत कर चले जाते हैं और क्षेत्र की जनता उनको कई दिनों तक लगातार ढूँढे तभी उनसे संपर्क साधना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मानिए चाहे रोड का भी ले लीजिए, तमाम रोड टूट पड़े हैं, जिसे यहीं से बस 100 मीटर बगल में जाएँगे, 5-6 गाँव के जो रोड जोड़ता है, सीधे फरीदपुर से लेकर फरसाटार तक एकदम पैदल चलने की भी स्थिति नहीं है। ये बगल वाला भी रोड है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो नौजवान का हो, चाहे वो लाइट का हो, मानो जब यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हम लोग चुनाव में वोट करेंगे तब उनसे आसानी से हम लोग मिल पाएँगे। जब बाहरी लोग रहेंगे तो उनसे मिलना, उनसे अपनी बात रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो अब यही कहूँगा कि जो भी चुनाव 24 के चुनाव आ रहे हैं नज़दीक, तो उसमें जात-पात से ऊपर उठकर जो भी क्षेत्र के लोग हैं, वो जनप्रतिनिधि चुनें और जो आपके बीच में रहे, आपके समाज में रहे, आपके सुख-दुःख में रहे, वो उस प्रतिनिधि को आप वोट करें। बड़ी बात इन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपके सुख-दुःख में जो है हमेशा शामिल हो। तो यहाँ पे संजय यादव जी हैं, इनसे पूछते हैं लोकल बनाम बाहरी का मुद्दा यहाँ भी गर्म है, इस पे क्या कहेंगे ये? सबसे पहले तो मैं आपके इस भारत मीडिया चैनल को धन्यवाद देता हूँ, जो आप लोग निचले तबके के न्यूज़ को उठाते हैं। रही बात यहाँ जनप्रतिनिधि की, तो जैसे मास्टर साहब कहे हैं कि बाहरी भगाओ और लोकल जनप्रतिनिधि लाओ, इस पे मैं सहमत हूँ। और अगले चुनाव में हम चाहते हैं कि यहाँ के लोकल ही कोई कैंडिडेट रहे किसी भी चुनाव में। जी। तो 2024 का चुनाव है और वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। घोसी में जो है काफ़ी लोकल और बाहरी का मुद्दा जो है गर्म रहा। अब तो कल जो है पता चल जाएगा कि ये कितना जो है असरदार रहा। तो आप तो क्या सोचते हैं, बाहरी के साथ हैं या लोकल के साथ? सबसे पहले तो हम आपके भारत मीडिया को धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों की बात को जनता तक पहुंचाने के लिए एग्री हैं और तेजी करते हैं जनता की तक पहुंचाने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। रहा सवाल चुनाव का, तो घोसी में तो हम लोग बहुत कई दिन तक वहाँ रहे हैं
और प्रचार भी किए हैं। उसी तर्ज पर जैसे वहाँ की जनता, घोसी की जनता एकदम लोकल प्रत्याशी के लिए वहाँ मरने मिटने के लिए तैयार रहती है और वहाँ बाहरी भगाओ और लोकल को जिताओ। इसी तर्ज पर यहाँ इस विधानसभा की जनता जो है यही चाह रही है कि यहाँ भी लोकल ही कोई प्रत्याशी हो, बाहरी न हो। जो बाहरी आता है हम लोगों का वोट लेकर, यहाँ की भोली भाली जनता का वोट लेकर चुनाव जीत कर यहाँ से चली जाती है, पीछे मुड़ कर नहीं देखती है कि यहाँ की जनता क्या कर रही है, कैसे चल रहा है, कैसे क्या व्यवस्थाएं हैं, रोड का, नाली का, नवदान का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, किसी तरह का कोई भी समस्या हो, इस समस्या के लिए यहाँ का जो भी प्रतिनिधि जीत कर जाता आता है वो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखता है। रहा दूसरी बात, यहाँ जो हम लोगों का तो यादें नहीं है, बहुत पहले से यहाँ 60 एकड़ में जो देव स्थल है यह डमर बाबा के नाम से यह प्रति प्रसिद्ध है और शासन प्रशासन इस पर धावा बोलने का काम कर रही है। यहाँ की जनता देख लीजिए, चारों तरफ यहाँ इस प्रति के अगल बगल आप थोड़ा देखिए, घुमा कर देख लीजिए कि चारों तरफ बड़ी घन बस्तियां हैं। इन पर कोई भी अतिक्रमण अगर शासन प्रशासन करता है तो इस क्षेत्र की जनता है इस पर मरने मिटने के लिए यहाँ तैयार रहती है, रहेगी। है कि जनता का जो है जुड़ाव जो है इस पावन भूमि से वर्षों से रहा है और वह जो है इसे किसी भी हाल में जो है किसी दूसरे के हाथों जो है जाने नहीं देगी, चाहे वो क्यों ना सरकारी हो। आप अपना कुछ अभिषेक मिश्रा, हम भी शिक्षक हैं, हम मास्टर साहब के साथ रहते हैं। सभी लोग बताए कि मुद्दे स्थानीय हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रतिनिधि वो भी स्थानीय हो, क्योंकि ये प्रतिभूमि है। यदि कोई स्थानीय यहाँ का विधायक होता तो जनता के साथ खड़ा होकर प्रशासन से लड़ता, लेकिन आज स्थानीय न होने के कारण जनता लड़ रही है और कोई भी प्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिल रहा है। प्रतिनिधि हम इसीलिए चुनते हैं कि वो जाकर के संसद में, विधानसभा में हम अपने क्षेत्र की बात जो है उठाए और क्षेत्र की समस्या जो है बताए, जो कि इससे जो है हम कहीं न कहीं वंचित हैं। जी, जी। और ये पावन भूमि डमर बाबा की, ये सबके लिए एक धर्म का केंद्र है, लेकिन आज शासन सत्ता की वजह से ये ज़मीन अधिग्रहित होने के कगार पे है। लेकिन हम लोग लड़ रहे हैं और सभी जनता एक साथ होकर इसको बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है और हमारे जनप्रतिनिधि सुस्त और एकदम चैन से सोए हुए हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, गोरक्षा पे जो है विशेष तौर पे उनका जो फ़ोकस रहा है और अगर देखा जाए तो ये जो हमारे डम्बर बाबा हैं, गोरक्षा करते हुए जो है ये शहीद हो गए एक तरीके से और यह एक तरीके से गौशाला की भूमि जो है मानी जाती है। यहाँ अगर मेला वगैरह लगता है तो चढ़ावा वगैरह लोग भूसा ही चढ़ाते हैं और इससे बढ़िया जो है कोई स्थान नहीं हो सकता है। फिर भी जो है क्यों इस सरकार के रहते हुए इस तरह का जो है अतिक्रमण हो रहा है, इस पे जो आप क्या कहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो भूमि है, ये गौ रक्षा के लिए ही ये भूमि है और एक तरह से चरागाह है। हर साल यहाँ मेला लगता है, सभी लोग प्रसाद स्वरूप भूसा लाके रखते हैं, गायें चरती हैं। अब मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रशासन ज़बरदस्ती कर रहा है, जनता लड़ रही है और हमारे माननीय विधायक, सांसद वो लोग बिल्कुल शांत हैं, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अतः सभी जनता से अनुरोध है कि आप लोग धर्म, जात छोड़ के प्रतिनिधि अवश्य लोकल स्थानीय चुनिए, जिससे कि ये समस्याएँ भविष्य में बिल्कुल ना आए। धन्यवाद आपका। अब अपना जितेंद्र प्रसाद, सुसैन कला निवासी। आपके साथ क्या समस्या है? हमारे साथ वही है कि वो जो बाहरी हैं विधायक, सांसद, उसको यहाँ नहीं रहने दीजिए, लोकल रहे तो उनको, लोकल को हम लोग सपोर्ट करेंगे। उनके लोकल प्रति बहुत गुस्सा है लोगों के मन में। जी, उनके प्रति बहुत है। लोकल रहेगा तो हम लोग को ये जन्मों जन्मांतर का डोमा प्रति है, अगर लोकल रहता तो हम लोग के साथ चलता। बाहरी है, कुछ समझ नहीं रहा है। अंशु कुमार, सिसैन कला। बताएं जो है आप क्या कहना चाहेंगे भारत मीडिया के माध्यम से सरकार तक क्या अपना जो संदेश दें? भारत मीडिया से मेरा सरकार तक यही कहना है कि जैसे डमर बाबा का प्रति है, मुद्दा तो यही है फिलहाल आप लोगों के आने का कि डमर बाबा का जो प्रति है
यहाँ पे देखा जाए, इसका कार्य कराया जाए और यहाँ पे जो भी हो रहा है, क्या किस तरह का कार्य चाह रहे हैं? जैसे यहाँ पे कार्य कोई नहीं, यहाँ पे अभी आया है कि पावर हाउस बनने को आया है, ये न्यायालय बनने को आया है, ग्राम न्यायालय बनने को आया है और कुछ वगैरह-वगैरह भी आया है, कुछ 2-3 हमको जानकारी है, वो काम यहाँ नहीं होना वो चाहिए। लोग इतिहास भी तो नहीं जानते होंगे कि डम्बर बाबा का इतिहास क्या है कि जिसने इनको छुआ वो जो है कभी जो है हाँ, तो ठीक है, क्षेत्र के लोगों से आके तो पूछें, इस नगरा तक, रसड़ा तक, बलिया तक इस डम्बर बाबा की प्रति को सब लोग जानते हैं। उनका जो कार्य है, क्षेत्र के लोगों का जो यहाँ का जो मेन है, जो भी है, आके क्षेत्र के लोगों से पूछो कि ये कैसा है, जन्म स्थल कैसा है? क्षेत्र के लोगों से आके पूछे, अभी ठीक है वो यहाँ आ रहे हैं, उनको नहीं जानकारी है। हमको तो सुनने में आया है कि नव निर्माण डम्बरवा के प्रति से कार्य चालू हुआ है और जो भी अधिकारी, जो भी किसी भी विभाग का हो, मेरा कुछ लेना-देना नहीं है। जो इनके खिलाफ आएगा ना, वो बाबा उसको खुद ही स्वयं देखेंगे। स्वयं देखेंगे उनका धर आगाह करना आपको। हाँ, अगर हमारा क्या है, हम तो जैसे हम कहेंगे हम लोग वैसे चलने वाले हैं। डम्बर बाबा, और रही बात राजनीतिक दलों से, तो राजनीतिक दल शायद ये भूल रहे हैं सब लोग कि ये जिला बलिया है, बागी बलिया है। और बलिया तक डम्बर बाबा को जानते हैं और अच्छे-अच्छे लोग अगर आज की डेट में डम्बर बाबा को भूल रहे हैं, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे चल को उनको पछताना है। और जो भी क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र कुछ नहीं तो अगर डम्बर बाबा के लोग जब आपको बोल रहे हैं कि बलिया तक जानते हैं, तो क्षेत्र के लोग जब 25 गाँव के लोग जब यहाँ खड़े होंगे, तो कोई बात मानेगा, सब बात मानने के लिए तैयार है, क्यों नहीं बात मानेगा? और रही बात विधायक सांसद की, तो किसके लिए बनते हैं? जनता के लिए बनते हैं ना, तो अभी वोट दे दिए विधायक को, चले गए। रविंद्र कुशवाहा जी हैं, वो चले गए, उनका लोकसभा सलेमपुर है। खैर उनका बड़ा क्षेत्र है तो अपने यहाँ आए भी नहीं होंगे। कोई भी विधायक हो, कोई भी हो, लोकल या मेरे को लोकल से नहीं मतलब है, लोकल क्या पूरा जिला हमारा है। ये जो सांसद अपने हैं रविंद्र कुशवाहा जी, दूसरी बार जो है यहाँ की जनता ने चुना है। कुछ तो जो है काबिलियत उनमें देखा होगा। जनता अब न जागी है, बाबा के आशीर्वाद से, डम्बर बाबा के आशीर्वाद से अब जनता जागी है। अब बाबा की वजह से जागी है। आज बाबा की वजह से सब लोग जागे, तब न सब लोग यहाँ आए हैं। इससे पहले कोई आया है? कोई रविंद्र कुशवाहा जी का नाम लिया है इस डम्बर बाबा के प्रति पे? अब धीरे धीरे लोग जान रहे हैं तो सब लोग जुटेंगे। डम्बर बाबा के प्रति सैकड़ों लोग यहाँ से, कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि हर गांव में डम्बर बाबा के प्रति पे तैयारी करके भर्ती नहीं हुआ होगा। कोई भी गांव किसी से भी पूछ ले, समझ मेरे चाचा बड़े तमाम हैं, किसी से भी पूछिए, कोई ऐसा गांव नहीं होगा कि इस गांव से डम्बर बाबा के प्रति पे तैयारी करके वो भर्ती, सुरक्षा बल में कोई भी ले लीजिए, पुलिस ले लीजिए, आर्मी ले लीजिए, मिलिट्री ले लीजिए, सुरक्षा बल में कोई भी हो, ऐसा कोई नहीं है कि बाबा के प्रति पे आके ना बिना मेहनत किए हैं और जाके भर्ती हुए। और सबसे साक्षात ये है कि जो भर्ती हुए ना, बाबा के प्रति पर कम से कम 35 से 40 ठो वहाँ पे हैंड पाइप है। तभी तो जनता जान रही है, जो जो लड़के हैं सब जान रहे हैं। अब हम बाबा के प्रति पे मेहनत करके, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि यह जो है जो किसानों के लिए भी एक मुफीद स्थल है, गौ के लिए भी है, चारागाह के रूप में विकसित है और बच्चों के लिए भी है, जो कि सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी जगह है। तो कुल मिलाकर जितने भी यहाँ पे लोग गणमान्य व्यक्ति थे, समाज सेवी थे, शिक्षक थे, सबका जो है एक ही विचार था कि यह जो भूमि है, जो पावन भूमि है, जो सैकड़ों वर्षों से आस्था का केंद्र रही है, वह जस तटस्थ जो बना रहे, इस पे जो है किसी तरह की छेड़खानी न होने पाए। दूसरी बात जो है जनप्रतिनिधियों को लेकर के लोगों में काफ़ी जो है आक्रोश देखने को मिला, चाहे वो एमएलए हों, एमपी हों, चाहे वो खुद जिला पंचायत सदस्य हों, उनका भी जो है कभी जनता से कोई सरोकार नहीं रहा। भारत मीडिया के लिए घनश्याम शर्मा के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट, बने रहे भारत मीडिया के साथ।